कुछ समस्याओं का समाधान शायद कभी हो ही नहीं सकता। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, एक छोटा सा उदाहरण देते हुए मैंने आपको ये बताया कि बाहरी देशों में जहाँ पर आप देखते हैं कि कनाडा या फिर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे, यूरोपियन देशों की बात करेंगे, तो वहाँ पर एक चलन है। चलन क्या है कि आपके घर के बाहर अगर कोई भी कूड़ा करकट है या फिर बर्फीले मौसम में बर्फ़ वहाँ पर जम जाती है, बर्फ़ पड़ जाती है, तो आपकी वो प्राइम ड्यूटी है कि आप उस बर्फ़ को साफ़ करें, आप उस कूड़े करकट को साफ़ करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बदकिस्मती से कोई वहाँ पर चल रहा है, उस फुटपाथ पर चल रहा है जो आपके घर के सामने है, और उस फुटपाथ पर वो स्लिप कर जाता है और गिर जाता है और उसे जो है चोट लग जाती है, उसका पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, तो फिर सबसे पहले आपको कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऊपर कानूनी गाज भी गिर सकती है अगर वो इंसान चाहे जिसे चोट लगी है। उसके बाद आपको उसका पूरा इलाज करना पड़ेगा और चौथा, आपको उसे मुआवजा भी देना पड़ेगा। यानी कि एक नेगेटिव मोटिवेशन वहाँ की सरकारों ने रखा है उन लोगों के लिए, ताकि वो अपने घर के सामने वाला जो इलाका है और अपना जितना भी सराउंडिंग है उसे साफ़ करने के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के अंदर हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, हमारे हिंदुस्तान में ये चलन नहीं है। वहीं हम हिंदुस्तानी ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है सरकार करेगी। अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती भी है, कोई बहुत पुरानी पेंडिंग हमारी जो कमी है उसे पूरा करती है, तो भी हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है। और मैक्सिमम हम अपनी चीज़ों को, अपनी सरकार की दी हुई चीज़ों को हमेशा मिसयूज़ करते हैं। इसमें हम भारतीयों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ टॉप नंबर पे हम हैं कि हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है ये फुटपाथ, जो कि अखनूर रोड पर है, जिसके ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जम्मू अखनूर हाईवे जो है इसे 4 लेन बनाया गया, और किस तर्ज पर इसका काम चला था आप जानते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने इसका नाम खूनी रोड तक रख दिया, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कंस्ट्रक्शन के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे। अब किसी हद तक रोकथाम भी लगी है यहाँ पर, लेकिन बताया जा सकता है कि अभी भी काम जो है वो सही तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ है। बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिनके ऊपर काम होना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जिस फुटपाथ के ऊपर हम खड़े हैं, ये फुटपाथ पूरे हाईवे के ऊपर बनाया गया है, इधर भी और उधर भी। उस तरफ वाला, यानी कि जब आप अखनूर से जम्मू जाते हैं, जो उस तरफ वाला रूट है वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जम्मू से अखनूर जाते हैं तो बहुत दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है? अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक हब है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े ट्रेडर्स का, जिनमें से लोगों ने अपने साइड बिजनेस यहाँ पर खोल के रखे हैं। जिसके चलते हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस फुटपाथ की एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस फुटपाथ के ऊपर आज जो है आम लोग नहीं चल सकते हैं। इस फुटपाथ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनियाँ, यानी कि एग्जिबिट्स, और साथ ही में जो बिज़नेस है, बिजनेसमैन्स हैं, वो अपना जो सामान है, रॉ मटेरियल है, उसे डिस्प्ले कर देते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर नर्सरी है जहाँ पर हम खड़े हैं, और नर्सरी ने पूरा ये जो है इसे घेर लिया हुआ है। म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर ये इलाका आता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। 1.5 साल पहले ये सब कुछ होना शुरू हुआ था, और 1.5 साल पहले से लेकर अभी तक कोई खास समाधान देखने को नहीं मिला।